16 दिसंबर 1971 की तारीख और ये तस्वीर पाकिस्तान कभी भी भूल नहीं सकता। इसी दिन ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर हार कबूल की थी। 49 साल बाद सरेंडर की कहानी फिर पाकिस्तान ने दोहरा दी है। 1971 में जनरल नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान को गंवाया था। अब 2020 में पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के सामने फिर सरेंडर कर दिया है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर पर हार मान ली है। बाजवा ने मान लिया है कि कश्मीर पर दुनिया अब उसकी एक नहीं सुनती। कश्मीर पर पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर क्रांति। हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत ने दुनिया के सामने कश्मीर पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे पाकिस्तान का कश्मीर पर फैलाया गया हर प्रोपेगेंडा फेल हो गया। कश्मीर पर पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग हो गया। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी के सिक्सर के आगे पाकिस्तान ने फिर सरेंडर कर दिया। जी हां, मोदी का सिक्सर और पाकिस्तान का सरेंडर। समझ लीजिए आप, पाकिस्तान इस वक्त बुरे तरीके से खौफ में, और खौफ भी ऐसा, डर भी ऐसा जैसा कि 1971 की शिकस्त वाला डर है पीओके खो देने का। डर आतंकी दी डर का। आप ही जानते हैं कि पाकिस्तान को पिटने की बहुत पुरानी आदत है। 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, करगिल की लड़ाई हो, जब जब पाकिस्तान भारत से भिड़ता है हमेशा मुंह की खाता है। लेकिन इस बार पिटने से पहले, जी हां, इस बार तो पिटने से पहले ही पाकिस्तान ने सरेंडर की तैयारी कर ली है। 1971 में आपको याद होगा पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और पिटने के बाद पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकला था। अब 2020 में बाजवा पिटने से पहले सरेंडर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत का कश्मीर को आतंक मुक्त करने का जो प्रण है वो पाकिस्तान पर ही भारी पड़ सकता है। वहीं पीओके को लेकर भारत का रुख आक्रामक है। आक्रामक रुख की वजह से ही आप कह सकते हैं जनरल बाजवा के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है और कोई विकल्प भी नहीं है। और आतंक का अंत करीब, क्योंकि कुलगाम में भी 2 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले तो वो तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं जो आज भी पाकिस्तान को चुभती है। जी हां, पाकिस्तान की युद्ध की गीदड़ भभकी पर ये वो तस्वीर जो करारे तमाचे से कम नहीं है। ये तस्वीर है 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की। 16 दिसंबर 1971, जब 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी आपको युद्ध की गीदड़ भभकी दे तो ये तस्वीर मुंह पर मारिएगा। ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तान की जो युद्ध की गीदड़ भभकी होती है, पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली तस्वीर है। पाकिस्तान के, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के करीब 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। जी, और ये सरेंडर किया था 13 दिन की जंग के बाद। ये 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जिन्होंने ये सरेंडर किया, और इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ था। इस लिहाज से भी, इस तथ्य के लिहाज से भी इस खबर को समझिए। मतलब 13 दिनों की लड़ाई में 93,000 सैनिकों का समर्पण। वैसे 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत के चलते ही हर साल, आपको बता दें, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक नए देश के तौर पर उदय हुआ था। जी हां, और तस्वीर में आपको पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं इमरान खान नियाजी शब्द से क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन है उनका। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल सिद्दीकी 1971 की लड़ाई को लेकर क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले
एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और वो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल पूरा होने से जुड़ी हुई। तभी तो हम कह रहे हैं कि मोदी का सिक्सर जिसमें अब पीओके शामिल होने जा रहा है। बिल्कुल, भारत ने पीओके पर जैसा रुख अख्तियार किया है ना, पाकिस्तान के होश फाख्ता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारत जो कहता है वो तो करता है, जो नहीं कहता है वो तो कंफर्म करता है। और इसीलिए वो इतना ज्यादा डर गए कि ईद के मौके पर एलओसी का, जी हां, एलओसी का उन्होंने दौरा कर लिया। डरे हुए बाजवा के मुंह से सच भी निकल गया। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने ही सैनिकों को बता दिया। मोदी का सिक्सर, पाकिस्तान का फिर सरेंडर। बिना युद्ध लड़े भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर क्रांति ने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात अपने फौजियों के सामने कबूल की है। बाजवा ने कहा कि भारत दुनिया को कश्मीर पर अपनी बात समझाने में कामयाब रहा, जबकि पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। पाकिस्तान में एलओसी पर अपने फौजियों को ईद मुबारक कहने पहुंचे जनरल बाजवा के मुंह से सच निकल ही गया। बाजवा ने सच कहा, दुनिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। इमरान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन दुनिया ने कश्मीर पर इमरान के झूठ पर यकीन नहीं किया। कई बार इमरान ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन ट्रंप ने भी भारत की ही मानी। कश्मीर पर इमरान अपनी हार का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बाजवा ने अपने मुंह से सरेंडर का सच अब जाकर कबूल किया है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी उसी दिन लिख दी थी जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था। 370 ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के बंधनों से आजाद कर दिया। खुद बाजवा ने माना कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नहीं चल रही है। बाजवा ने अपने सैनिकों के सामने कहा, हिंदुस्तान ने कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया, जबकि यह नैतिक और संवैधानिक रूप से सही था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ब्रेक लग गया है। कश्मीर में आतंकी वारदातें कम हो गई। कश्मीर के युवक आतंकी संगठन में भर्ती होने बंद हो गए। कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई। कश्मीर में अलगाववादियों की बोलती बंद हो गई। अब दुनिया भली भांति पाकिस्तान की नीयत को जान गई है। दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान का कश्मीर में अगर कोई इंटरेस्ट है तो सिर्फ वहां पर गड़बड़ फैलाने का। उसको कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है, उसे कश्मीर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ वो चाहता है कि कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कायम रहे। 1971 में जनरल नियाजी ने सरेंडर कर पूर्वी पाकिस्तान गंवाया था। अब 2020 में जनरल बाजवा ने सरेंडर कर यह जाहिर कर दिया है कि पीओके भी जल्द ही उसके हाथ से जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिर्फ किरदार बदल गए हैं, लेकिन नियति और हालत एक ही है। 1971 में नियाजी और अब जनरल बाजवा। 1971 यानी तब वो साल, वो युद्ध जो डिफाइनिंग मोमेंट साबित हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश का एक नए देश के तौर पर उदय हुआ था, जन्म हुआ था। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीर आज भी पाकिस्तान को बहुत चुभती है। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के बड़े सैन्य अधिकारी जनरल सिद्दीकी 1971 की लड़ाई को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनना बहुत जरूरी है। It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms. Well, you can understand our feelings. But as the general said, it does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good ways. तो हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। साफ करते हुए आपने सुन लिया पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी को, चाहे 71 हो या 2020 हो, पाकिस्तान की हालत एक सी ही है। वो हिंदुस्तान के आगे सरेंडर करने को हमेशा मजबूर रहा है। और आप जानते हैं पीएम मोदी की कश्मीर क्रांति का ही एक हिस्सा है घाटी को आतंक मुक्त बनाना। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान
मई महीने में आतंकवादियों के कई बड़े कमांडरों को ढेर करने के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रुका नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी वहां पर मिली। दामल हांजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को कुलगाम के खुर गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पहले तो सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी जन्नू पहुंच चुके हैं, उनको मारा जा चुका है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से एक पिस्टल और कुछ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। इसी महीने आपको याद होगा सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइको समेत उसके कई साथियों को और कई आतंकियों का खात्मा किया है, अंत किया है। इनमें जुनैद सहराई भी शामिल है। मतलब बाजवा के सरेंडर के पीछे ये तस्वीर भी हो सकती है।